चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हमें यहाँ पे पोलिनोमियल px का मतलब डिविडेंड हो गया जिससे हम भाग देंगे, पोलिनोमियल gx का मतलब डिवाइजर हो गया जिससे हम भाग देंगे, जिसको हम भाग देंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा और जो शेष बचेगा रिमाइंडर। यहाँ पे px दे रखा है और gx भी दे रखा है, इससे हमको भाग देना है, इसको भाग देना है। तो चलिए हम इसके मेथड को शुरू करते हैं। हमारा gx है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। यहाँ पे मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें भाग देने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास वेरिएबल होता है, जो मतलब नंबर होता है, जो भी हो उसको कटाना अनिवार्य होता है। मतलब उसको कटाएंगे तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास ये कटेगा तो ये इसका कुछ फॉर्मेट आएगा, फिर इसका कुछ फॉर्मेट आएगा, फिर हम उस पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है तो हम देखते हैं कि अगर इसमें हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मेरा एक्स क्यूब कट जाएगा। देखिए हाँ, साइन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है तो हाँ प्लस यहाँ भी है तो प्लस ही हमको रखना है। तो एक्स क्यूब करने के लिए हमें इसमें से आसानी से अगर एक्स से हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब पहला हमारा यहाँ जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में एक्सप्रेशन होगा वो एक्स होगा, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि जिसकी डिग्री सेम होती है हम उसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब के साथ ही इसको देखेंगे, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x के साथ ही इसको देखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ हम इसे नहीं देखेंगे। उसे ऊपर वाले को बिना किसी चिन्ह को बदले हम वैसे ही उतार देते हैं और नीचे वाले का जो चिन्ह होता है उसे अपोजिट करके तब हम एक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस रख देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ हम प्लस कर देंगे। अब हम भूल जाएंगे कि यहाँ माइनस भी था। जब भी हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे प्लस करेंगे माइनस को, बस इस साइन को हम लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब है माइनस एक्स क्यूब तो ये यहीं ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे प्लस 2x, इसके साथ तो हम कैरी नहीं कर सकते हैं तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे प्लस 2x है और यहाँ पे प्लस 5x है तो कितना हो गया प्लस 7x। अब ये माइनस 3 ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हाँ एक्स स्क्वायर है, हमें किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, वेरिएबल तो है ही। लेकिन अगर हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे -3x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए मैंने चिन्ह का भी ध्यान रखा। तो यहाँ पे हम अगर -3 लेते हैं तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 ये हो गया 6। अब मैंने बोला था कि चिन्ह बदल देंगे नीचे वाले का, तो ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। देखिए दोनों का वेरिएबल सेम है, प्लस और माइनस कट गया। लेकिन देखिए ये इसके साथ 7 के साथ x है, इसके साथ x नहीं है, लेकिन इन दोनों के कांस्टेंट नंबर है तो इनके साथ हम करेंगे। तो ये 7x है, ऊपर का अंक है, ऐसे ही उतार देंगे। और ये देखिए प्लस नहीं लेंगे, ये माइनस वाला देखेंगे, -6 और -3 कितना हो जाएगा -9। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे x है, इसके बराबर या इससे बड़ा अगर पावर रहता है तब हम ये आगे प्रोसीड करते हैं, अगर नहीं रहता है तब वहीं पे रोक देते हैं और उसको रिमाइंडर बोल देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो qx है, मतलब मेरा कहने का अर्थ कि क्वेशेंट qx लिख सकते हैं, तो qx से हमारा x माइनस 3 आ गया और हमारा जो रिमाइंडर है rx, रिमाइंडर को हम rx लिख रहे हैं, वो हमारा 7x माइनस 9 हो गया। और इसी तरह हम ये सब पोलिनोमियल में डिवाइड करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा px इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। देखिए अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो डिवाइड करने में हमें आसानी होती है, तो इसलिए जब भी ऐसा दिया हो तो उसे एक फॉर्मेट में ला के करें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे एक्स स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, फिर माइनस एक्स लिख सकते हैं, प्लस 1, इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। पहले को तो हम पूरी तरह काटेंगे
इसके लिए हमें इसमें एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा। इसका मतलब पहले तो हम एक्स स्क्वायर को ही रखेंगे, इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स टू दी पावर 4, उसके बाद माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो वेरिएबल का पावर सेम होगा उसी से हम उसको साथ एक्ट करेंगे। पहले तो चिन्ह बदल लेते हैं, प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे और प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये तो पहले कट गया प्लस एक्स, ये माइनस में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसके साथ नहीं होगा कोलैबोरेट, इसके साथ होगा। और एक्स क्यूब का तो कुछ है नहीं, देखिए यहाँ पे हमने प्लस एक्स क्यूब लिखा है क्योंकि चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। अब किसी के साथ तो कुछ होगा नहीं, तो ऊपर बचे ये दो, ये उतर जाएंगे वैसे ही, प्लस 4x प्लस 5। फिर हम पहले वाले को देखेंगे, एक्स क्यूब है, इसका मतलब इसमें x मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, इसलिए हम प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब खत्म, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस है तो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों को कर सकते हैं हम। ये है माइनस और ये प्लस, तो कितना होगा माइनस 3x स्क्वायर। ये है 4x माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5। फिर एक बार चलेंगे आगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी पावर अभी है एक्स स्क्वायर, तो अभी आगे चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे माइनस 3 आ सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। देखिए हमने चिन्ह का भी ध्यान रखा, इनका चिन्ह हमेशा सेम होता है, माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 3x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 3। हम लिख के अब यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया, यहाँ पे प्लस 3x होगा और यहाँ पे भी प्लस 3x आया, तो यहाँ पे मैंने प्लस को माइनस किया तो ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस 6 नहीं होगा, और ये 5 और प्लस ये 3 हो गया तो ये 8 हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 8 हो गया। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे जिसको हम क्यू एक्स लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स के फॉर्म में है, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 3, और हमारा पे यहाँ पे जो रिमाइंडर है आर एक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक्स तो है नहीं, ये हमारा 8 हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और हमारा जी एक्स है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फिर एक रॉन्ग ऑर्डर में है, मतलब बना सकते हैं पर ये हमारे कॉम्प्लेक्स होगा। इसको आसान करने के लिए हम पहले माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे और फिर हम प्लस 2 लिखेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। तो चलिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से हम डिवाइड करते हैं, एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब इसको डिवाइड करने का पहला रूल ये है कि हमको इसे कटाना है, तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब कि हमको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में चला जाएगा, और एक्स स्क्वायर से करेंगे, अगर माइनस एक्स स्क्वायर से करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 4, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब ये एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 2 इसमें से कोई नहीं है, तो ये तो अब ऐसे ही उतर जाएगा, देखिए प्लस 2 के साथ उतरेगा, प्लस 2x स्क्वायर, ऊपर है माइनस 5x और प्लस 6। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अभी पावर है, अभी तो हो सकता है, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, प्लस है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे ताकि यहाँ पे प्लस आ सके, चिन्ह सेम हो सके। तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे रख देंगे हम माइनस ऑफ 2, अगर माइनस 2 रखते ही कितना हो गया प्लस 2x स्क्वायर, और माइनस प्लस कितना हो गया माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो कट गया। अब ये इसके साथ ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें x वेरिएबल इसके साथ नहीं है, लेकिन हाँ इन दोनों के साथ हो सकता है। ऊपर वाला हम ऐसे ही लिखेंगे माइनस 5x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 10। इस तरह हम इसका भी बोल सकते हैं कि क्यूसेंट जो है वो है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, और हमारा जो रिमाइंडर है आर एक्स
वो है -5x + 10 और इसी तरह से हम ये डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, एक बात नोट करते चलिएगा कि अगर कहीं इस टाइप के क्वेश्चन में फैक्टर पूछे कि ये एक्सप्रेशन जो है gx वो px का फैक्टर है या नहीं, तो उसमें क्या करते हैं कि इसको हम इससे px को gx से डिवाइड करते हैं और अगर हमारा रिजल्ट पूरी तरह से कट जाए, मतलब जो हमारा रिमाइंडर है अगर वो 0 आ जाए, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि वो इस px का gx एक फैक्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है चेक वेदर द फर्स्ट polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। देखिए इसमें हमें फैक्टर चेक करना है और क्वेश्चन में साफ साफ क्लियरली बता रखा है कि हमें डिवाइड करके चेक करना है, मतलब सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। देखिए मैंने लिख रखा है कि फैक्टर तभी होगा अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर पूरी तरह 0 हो जाए। फर्स्ट पोलिनोमियल से अगर सेकंड पोलिनोमियल पूरी तरह डिविजिबल हो गया तो उसे हम बोलेंगे कि हाँ ये फैक्टर है उसका, अगर नहीं हुआ तो वो फैक्टर नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं डिवीजन रूल से जो हमने पहले क्वेश्चन में बता रखा है। लिखेंगे t² - 3 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। हमने बताया था कि सबसे पहले अंक को हम कैसे भी करके इसको कट करते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि t⁴ है, मतलब t⁴ से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और साथ में हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब है हम यहाँ पे रखेंगे 2t² तो आएगा 2t⁴ माइनस ऑफ 6t²। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लस का माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे, ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे t का स्क्वायर है, यहाँ पे t का क्यूब है, तो इनके साथ नहीं हो पाएगा। ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देते हैं 3t³ और ये 6t² है, प्लस में हो गया है तो ये t² है। अब यहाँ पे ये क्या होगा 6t² प्लस में और ये माइनस ऑफ 2t², तो कितना बचेगा प्लस का बचेगा 4t², प्लस का बचेगा 4t²। अब नीचे कुछ है नहीं बचा, ऊपर बच गया ये जो मैंने लिख दिया, इसके साथ ये हो गया तो ये आया और ये दोनों 90 माइनस 12 हमने लिख दिया। अब ये बचा t² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3t³ आ जाए, तो यहाँ पे हम 3 और t से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब हमारा अगला हो जाएगा 3t, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3t³ माइनस ऑफ 9t। यहाँ पे हो गया ये माइनस और यहाँ पे ये हो गया प्लस, ये कट गया, इसके साथ तो होगा नहीं t², इसके साथ होगा, ये दोनों सेम साइन है, ये प्लस हो गया। अब ये माइनस हो गया तो ये भी कट जाएंगे, ऊपर जो बचे उनको मैंने लिख दिया 4t² माइनस 12। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये कट जाए, अभी भी t² है तो हाँ एक बार तो और जा सकता है, तो रखेंगे 4 तो ये t² कट जाएगा, तो इसके बाद रखेंगे 4 तो यहाँ पे आया 4t² माइनस 12। अब यहाँ पे हम सिन बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखिए पूरी तरह कट गया। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे कि सिंस द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि g(x) इज द फैक्टर ऑफ p(x)। यहाँ पे मैं g(x) इस डिवाइजर को बोल रहा हूँ और p(x) इस डिविडेंड को बोल रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर इसी में बेस्ड x² + 3x + 1 से हमको डिवाइड करना है और 3x इसको हमको डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x² + 3x + 1 और यहाँ लिखेंगे 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। कि यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है तो हम इसको ऊपर लिख देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 3x⁴ है, इसका मतलब 3 से और x² से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x⁴, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x³ हो जाएगा यहाँ पे, और इससे करेंगे तो यही लिखा जाएगा प्लस 3x²। और यहाँ पे हम चिन्ह को बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो देखिए कट गया।
एक्स क्यूब दोनों में है, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ऑफ 4x³। यहाँ देखिए यहाँ -7x², यहाँ भी x² के साथ है -3, तो यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा 10x²। ऊपर का वैसे ही उतर जाएगा 2x + 2। अब इसको कटाने के लिए हम इसमें कितना मल्टीप्लाई करें, तो अगर -4x से मल्टीप्लाई करें तो ये कट जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -4x, तो यहाँ पे आ गया -4x³ -12x² और माइनस यहाँ पे 4x। अब यहाँ पे साइन को बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। अब यहाँ पे ये प्लस ये माइनस है, तो आंसर ये बड़ा हो गया, प्लस में ही आएगा, तो ये बचेगा +2x² और यहाँ पे ये बचेगा +2x + 4x, तो ये हो जाएगा +6x और ये ऊपर 2 बच गया। इस बार हम इसको अगर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा 2x², 2 × 3x 6x हो जाएगा और 2 × 1 हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे साइन बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, देखिए पूरी तरह ये कट जा रहा है। यहाँ भी हम वही सेंटेंस लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इसलिए हमारा जो gx है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो हम px माने हैं, इज द फैक्टर ऑफ px। gx हमारा ये और px हमारा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ - 3x + 1 से इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड करना है। हम लिखेंगे x³ - 3x + 1, ये बचा x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो पहली बार में यहाँ पे x³ है और यहाँ पे है x⁵, मतलब अगर हम x² से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x⁵, ये -3x, यहाँ पे x² -3x³ हो जाएगा और प्लस में 1x²। ठीक है, अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये तो पूरी तरह कट जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, तो सिर्फ माइनस में x³ बचेगा। यहाँ भी प्लस है या माइनस है तो ये भी पूरी तरह कट जाएगा। अब हमारे पास बचा ऊपर 3x + 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x³ - 3x, x³ पहले से ही है लेकिन निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव लाने के लिए हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा -x³ माइनस इंटू माइनस प्लस ऑफ 3x और यहाँ पे हो जाएगा -1। देखिए यहाँ पे बस साइन को अब चेंज करना है, हमने चेंज कर दिया, ये तो बिल्कुल कट जा रहा है, +3x में से बिल्कुल कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए बस एक माइनर साइन के लिए +1 + 1 ये 2 हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि x³ - 3x + 1 इस पूरे एक्सप्रेशन का एक फैक्टर नहीं है। सिंस हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए जो gx है हमारा इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसी पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, obtained all the zeros of this expression if two of its zeros are √5/3 and -√5/3। इस क्वेश्चन में हमें जीरोस फाइंड करने इस एक्सप्रेशन के और 2 रूट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। करने का मतलब कि 2 रूट्स दिए हैं और 2 रूट्स मुझे फाइंड करने हैं। मुझे कैसे पता कि और 2 ही रूट्स होंगे? देखिए जितना एक्सप्रेशंस की डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स बोले या उतने ही उसके जीरोज होते हैं। देखिए यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 4 है, वही मेरी डिग्री है। 4 अगर डिग्री है तो रूट्स भी 4 ही होंगे, जीरोज भी 4 ही होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 रूट्स ऑलरेडी दे रखे हैं और 2 रूट्स हमें निकालने हैं। तो पहली बात मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिससे मैं इसको डिवाइड कर पाऊँ और उस एक्सप्रेशन को जो मुझे 2 डिग्री में आएगा उसका मैं फैक्टराइज कर सकूं और उन दोनों से मैं रूट्स निकाल सकूं। देखिए यहाँ पे √5/3 है, -√5/3 पहले से दे रखा है, तो इससे मैं एक एक्सप्रेशन बनाऊंगा।
देखिए, जीरोस का मतलब होता है कि ऐसे अंक जिनको x के वैल्यू पुट करने पे वो पूरे एक्सप्रेशन को जीरो बना दें। तो अगर मैं लिखूं x प्लस अंडर रूट 5/3 और इंटू x माइनस अंडर रूट 5/3, तो ये हमारा वो एक छोटा सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि अगर x की जगह पे मैं -5/√3 ये √5/3 रखता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा, और इस x की जगह पे ये रखता हूँ √5/3 तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को मैं इस तरह एक्सप्रेस कर सकता हूँ। देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले पे बैठ जा रहा है, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 5/3। तो ये हमारे पास एक ऐसा छोटा सा एक्सप्रेशन आया जिससे अगर मैं इस पूरे बड़े वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन आएगा, और उस क्वेश्चन को अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो मेरे पास 2 और जीरोस आ जाएंगे। चलिए तो अब डिवाइड करते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और इधर है 3x⁴ प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस ऑफ 5। अब पहले को हमको कटाना होता है, मैंने पहले बता रखा है इस बात को। अगर 3x² से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये पहले वाला कट जाएगा अंक, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 3x², तो हमारे पास आएगा 3x⁴ और माइनस ऑफ 5x²। देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। इसके साथ ये नहीं कंबाइन हो सकता है क्योंकि ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, इसके साथ हो सकता है, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे 6x³ और यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे प्लस, तो बचेगा कितना प्लस ऑफ 3x² और ऊपर वाले सबको ऐसे ही हम लिख देंगे माइनस 10x माइनस ऑफ 5। आगे हम कैरी करते हैं इसको कटाने के लिए, तो यहाँ पे x² एक क्यूब है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 के साथ ऑफकोर्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 6x। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 6x³ और माइनस 6 दो बार में कटेगा और ये भाई 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10x। यहाँ पे साइन बदलेंगे, माइनस प्लस, ये तो कट जाएगा, x या स्क्वायर इन दोनों के साथ नहीं होगा, इनके साथ होगा, तो ये लिख देंगे ऐसे ही 3x² और ये प्लस है ये माइनस है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये भी, और हमारे पास बचा ये माइनस ऑफ 5। देखिए अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी तरह कट जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे। 3 रखने पे ये हुआ 3x² और यहाँ बचा माइनस ऑफ 5, दोनों का साइन सेम है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, ये कट गया ये कट गया। तो देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक एक्सप्रेशन आया। क्वाड्रेटिक मैंने बताया था कि देखिए डिग्री जितनी होगी उतनी ही उसके रूट्स होंगे। देखिए यहाँ पे जो हमें क्वाड्रेटिक मिला उसकी डिग्री क्या है, x के हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो अब हमें और 2 रूट्स मिलेंगी, मिलनी भी चाहिए क्योंकि 2 रूट्स ऑलरेडी दे रखा था, 2 रूट्स हमको इससे मिल जाएंगी और क्वेश्चन में हमें 4 रूट्स की डिमांड है और क्वेश्चन का डिग्री क्या थी 4 थी, तो 4 रूट्स थे, 2 इससे और 2 इससे। तो आइए अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। देखिए हम इसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि इसके डी निकालते हैं, डी निकालने के बाद वो फार्मूला यूज़ करते हैं -b प्लस माइनस रूट d/2a वाला, वहाँ से 2 प्लस और माइनस रख के हम रूट निकालते हैं, तो उससे भी निकाल सकते हैं। और ये चूँकि फैक्टराइज करना सिंपल है इसका, इसलिए मैं इसको फैक्टराइज फॉर्म पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 3x² प्लस 6x प्लस 3, तो हम इसको अगर एक किसी एक्सप्रेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उस एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, ये है 3x² प्लस 6x प्लस 3, 3 से इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास होगा x² प्लस 2x प्लस 1, और ये हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। हम बोल सकते हैं अगर x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर देख लीजिए, x² प्लस b² प्लस 2ab, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x प्लस 1 का ये जो होल स्क्वायर है, x कहाँ जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ -1 पे ही जीरो होगा, मतलब यहाँ पे रिपीटेड रूट्स होंगे -1 और -1, मतलब दोनों रूट्स जो होंगे वो सेम ही होंगे, -1 होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इसके अदर 2 जीरोज़ हैं, अदर 2 जीरोज़ आर -1
एंड -1। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन डिवाइडिंग दिस एक्सप्रेशन बाय अ पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वेयर ax -2 एंड -2x + 4 रिस्पेक्टिवली फाइंड gx। हमें देखिए डिवाइजर निकालने को बोल रखा है। हमें क्वेश्चन में इसको दिया है, मतलब डिविडेंड दिया है, हमारे पास क्वेश्चन दिया है और हमारे पास रिमाइंडर दिया है। तो हम डिवीजन एल्गोरिथम के रूल के अनुसार हम एक फार्मूला जानते हैं कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर से बन के होता है। तो अब हम यहाँ पे डिविडेंड हमारा ये है, डिवाइजर हमें निकालनी है, क्वोशिएंट हमें दिया है और रिमाइंडर भी हमें दिया है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो x³ - 3x² प्लस x + 2 है वो डिवाइजर यानी कि gx इंटू क्वोशिएंट यानी कि x - 2 और प्लस रिमाइंडर यानी कि -2x + 4 के बराबर होगा। हमें ये फाइंड करना है। तो सिंपल हम ये रूल लगाएंगे, यहाँ पे ये प्लस साइन के साथ है तो इधर आएगा तो ये माइनस साइन के साथ होगा और ये डिवाइड में चला जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं x³ - 3x² प्लस x + 2, ये इधर आएगा तो -2x + 4 इज इक्वल टू g(x) इंटू x - 2। अब इसको ओपन करेंगे तो x³ - 3x², यहाँ पे प्लस x और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x, ये हो जाएगा प्लस 3x और ये +2 और ये -4 यहाँ पे हो जाएगा -2 इज इक्वल टू gx इंटू x - 2। इसलिए हमारा जो gx निकलेगा वो कैसे निकलेगा, x³ - 3x² प्लस 3x - 2 डिवाइडेड बाई x - 2। हाँ, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। तो अब डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे इसको अलग से लिख लेते हैं, x - 2 x³ - 3x² प्लस 3x और -2। यहाँ पे इसको कटाना है तो इसको x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x³ ये -2x²। देखिए ये चिन्ह बदलेंगे तो माइनस ये प्लस, ये तो कट गया और ये भी कटा तो कितना बचा -x²। फिर ऊपर का पूरा उतार देंगे हम ऐसे ही। इसको कटाना है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन निगेटिव x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा -x², ये माइनस माइनस प्लस 2x। साइन को चलिए चेंज करते हैं तो ये प्लस हो गया, प्लस का माइनस, ये तो कट गया और ये प्लस 3x में से -2x गया, बचा x, ऊपर बचा -2। देखिए वही आ गया, मतलब एक बार में ये जा सकता है। तो ये x - 2 कट गया और यही हमारा क्या हो गया, gx हो गया। मतलब हमारा gx इज इक्वल टू x² - x + 2। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल px, gx, qx एंड rx विच सर्टिफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे px जो है हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। हमें यहाँ पे कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी है। जैसे पहले क्वेश्चन में कंडीशन है कि हमारी जो px की डिग्री है वही qx की भी डिग्री होनी चाहिए। डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर जो हमारे एक्सप्रेशन में x की होगी। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से। हमारा डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब जो मैंने लिखा है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब कॉस्ट gx तो जीरो होना नहीं चाहिए, नहीं तो एक बार जीरो होना चाहिए। और रिमाइंडर हमारा जीरो भी हो सकता है, और लेकिन उसकी जो डिग्री है वो gx की डिग्री से तो कम ही होगी, नहीं तो एक बार और वो डिवाइड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है हमने पहले से लिख रखी है आप लोगों के टाइम बचाने के लिए, वो है डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx हमें फाइंड करनी है। आप खुद सोचिए इसकी डिग्री कब इक्वल हो सकती है, जब किसी एक्सप्रेशन को हम किसी कांस्टेंट से डिवाइड करें। अगर कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ नंबर्स में कम या ज़्यादा होंगे, लेकिन उनकी वेरिएबल की जो डिग्री है उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसमें हमको एग्जांपल लेके प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को। तो टेकिंग एन एग्जांपल 6x² प्लस 2x प्लस 2
इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। देखिए ये हमारा पी एक्स है डिविडेंड, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइज़र, ये हमारा जी एक्स है। जिस देखिए इसमें हमने डिग्री नहीं रखी है कुछ भी, यहाँ पे वो जो है बस एक कांस्टेंट नंबर रखा है। तो अगर इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, अगर इसको हम इससे डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा क्यू एक्स जो है डायरेक्टली यहीं से हम निकाल सकते हैं। ये 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स बचेगा और ये 1। देखिए हमारे पास ये हमारा क्यू एक्स आ गया। और देखिए डिग्री ऑफ पी एक्स क्या है, 2 है, और हमने जो निकाला है डिग्री ऑफ क्यू एक्स, देखिए यहाँ भी ये 2 है। देखिए दोनों इक्वल आ गया। अब ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चेकिंग भी करनी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चेकिंग फॉर डिवीजन एल्गोरिथम चेकिंग करने के लिए वही हम सेम फार्मूला यूज कर देंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा 6x² प्लस 2x प्लस 2 है पी एक्स, वो इक्वल होगा 2 इंटू जो हमारा जी एक्स है, क्यू एक्स हमारा आया है 3x² प्लस एक्स प्लस 1, और रिमाइंडर तो इसमें था ही नहीं तो प्लस 0। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 6x² प्लस 2x प्लस 2 वही सेम नंबर आ जा रहा है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसलिए डिवीज़न एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारा एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है कि जो क्विसेंट की डिग्री है वो हमारे रिमाइंडर की डिग्री के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें भी हम एग्जाम्पल लेके इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स को, ये हमने माना पी एक्स, और जी एक्स हमने माना एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब कि ये इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये पी एक्स क्यू एक्स है, और ये हमारा, चलिए डिवाइड करते हैं। इसको पहले हम कटाएंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, एक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, एक्स आ गया। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है उसकी भी डिग्री 1 है, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है उसकी भी डिग्री 1 है। तो इस तरह से ये एग्जांपल इस इक्वेशन को मतलब इसको सेटिस्फाई करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब चेकिंग करने के लिए, इसलिए फॉर चेकिंग सेम हम फार्मूला वही यूज करेंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। हमारा पी एक्स है एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारा जी एक्स है एक्स स्क्वायर, हमारा क्यू एक्स आया है एक्स, और हमारा रिमाइंडर भी है एक्स। इसको सॉल्व करने पे हमें वही एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ जा रहा है। इसलिए यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि डिवीज़न एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड। नाउ हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जो आर एक्स की जो डिग्री है वो 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या समझते हैं आप कि जो हमारा डिविडेंड है डिवाइजर से या तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जानी चाहिए, या तो उसका जो रिमाइंडर है वो कुछ कांस्टेंट बच जानी चाहिए, तभी हम डिग्री ऑफ आर एक्स 0 बोल सकते हैं। कहने का मतलब कि ये फुली डिविजिबल हो या उसका रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो चलिए इसके लिए भी हम एक अपना एग्जांपल लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 हमने ले लिया, और जिससे हम डिवाइड करेंगे उसको हम ले लेते हैं मान लीजिए एक्स स्क्वायर। अब इसको लाने के लिए हम देखिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1। यहाँ पर डिवाइड करने पे
इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और ये कट जाएगा, बचेगा 1। देखिए जो 1 है इसके साथ कोई तो वेरिएबल नहीं है, तो उसकी जो डिग्री है वेरिएबल की वो 0 है। तो वही बोला है कि Rx जो भी है उसकी जो डिग्री है वो 0 होनी चाहिए। Rx नहीं 0, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं होनी चाहिए, उसकी जो डिग्री है वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं है और x का टर्म नहीं है तो उसकी कोई डिग्री नहीं है और डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्लियरली द डिग्री ऑफ Rx इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन के अनुसार हम चेकिंग करेंगे इसको, वही फार्मूला यूज करके कि Px इज इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx। Px हमारा था x³ + 1, Gx हमारा था x², हमारा Qx आंसर आया है x और रिमाइंडर है हमारा 1। इसको सॉल्व करने पे आ गया ये, और ये LHS RHS दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम इज हेंस सेटिस्फाइड। और इस तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।